सहारनपुर बेहट विधायक उमर अली खान का आरोप, समाचार प्लस ओटीटी पर फर्जी और मानहानिकारक खबरें, एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग। बेहट से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कथित फर्जी और मान हानिकारक खबरों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को शिकायत पत्र सौंपा। विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि समाचार प्लस ओटीटी नामक न्यूज चैनल और उससे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनके विरुद्ध झूठी, भ्रामक और बदनाम करने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिससे उनकी सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। उनके समर्थकों में रोष व्याप्त है। आरोप आवेदन में लगाए गए शिकायत में विधायक ने चैनल के संचालक, मालिक और एंकर, संपादक तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तकनीकी जांच कराकर सोशल मीडिया पर संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो हटवाने तथा भविष्य में ऐसी भ्रामक सामग्री के प्रचार प्रसार पर रोक करने की बात कही। जी अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला है जो समाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? क्या कुछ स्टेप समाजवादी पार्टी और उनके नेता जो है वो उठाएंगे आगे अगर कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए, हमने आज से पहले भी कहा कि 2 दिन से जो आपका हमारे विधायक उमर अली खान की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है समाचार प्लस ओटीटी के माध्यम से। मैं चूँकि संबंध में बाकी बात हो चुकी है, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी छवि बेदाग है और जनपद सहारनपुर नहीं बल्कि दूर दूर तक जानते रहे कि नवाब खानदान से भी है। इन्हें कोई लालच नहीं, कोई मतलब नहीं। राजनीति के अंदर जो है सेवा भाव करने इनके अंदर है, इसलिए बीच में आए हैं। इस संबंध में जो भी इसमें प्रसारित किया गया, जो आरोप लगाया है, निराधार है पूर्ण तरीके से। और इसमें जो एसएसपी महोदय यहाँ प्रार्थना दिया है उसमें हम चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे और इसके अतिरिक्त अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम करें, वहाँ पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? कार्रवाई ये है कि ऐसे कह रहे हैं जो चैनल को जो झूठे आरोप लगा करके उगाही करने का काम करते हो, जो बदनाम करने की साजिश रखने का काम करते हो, ऐसे चैनल पर या तो पाबंदी लगाए पूर्ण तरीके से या फिर वो जवाब दे इस बारे में कि इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्यों ऐसा चला गया है, जबकि आपके सामने पूरे तथ्य रख दिए गए हैं कि सब निराधार है। किस प्रकार आपको जानकारी मिली कि आपके खिलाफ कोई खबर चल रही है? कैसे आपने इस पर कार्रवाई की मांग की? ये हमारे साथी ने मुझे वीडियो भेजी थी और उन्होंने बताया कि ऐसे करके आपके खिलाफ एक जो है एक वीडियो चलाई जा रही है। तो तब मुझे मालूम, तब मैंने उसको चेक करा और तब मुझे जाके मालूम। क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह की आपने कार्रवाई की मांग की? देखिए, ये 2025 में इन लोगों ने ये सेम काम किया था। इन लोगों ने तब भी मेरी छवि धूमिल करने के लिए मेरे खिलाफ एक फर्जी इन्होंने खबरें चलाई थी और वो कई दिन वो न्यूज़ चैनल के ऊपर उन्होंने चलाने का काम करा अपने ये यूट्यूब जो इनके चैनल पे है। हम उस टाइम वहाँ पे शिकायत लेकर गए थे डीएम शामली के पास में, क्योंकि वहाँ शामली का मामला उन्होंने दिखाया था उस टाइम पर और उन्होंने उस टाइम उस पर कार्रवाई करी। इन लोगों के फ़ोन आए, इन लोगों ने अपनी माफ़ी तलाफी करी कि वो गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया था। पूरे 1 साल के बाद वो भी अभी मैंने चेक करा अपने मोबाइल के अंदर जो उनका था, वो लास्ट जुलाई का मामला था और फिर जुलाई के अंदर इन लोगों ने ये दोबारा से मामला मेरे खिलाफ उठाया है और 2019 का दिखाया, मुझे कुख्यात विधायक दिखाया गया है। मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फर्जी पत्रकारों से, जो पत्रकार है, मैं तो पत्रकार मानता नहीं हूँ, मैं ब्लैकमेलर मानता हूँ इन लोगों को, कि इन लोगों को पता ही नहीं है। बताया मुझे कि मेरे पे कितने ऐसे उन्होंने मुकदमे लिखे गए हैं और कितने मुझे ऊपर सजा हो चुकी, जो मुझे कुख्यात इन लोगों ने नाम दिया गया। कॉल भी आया आपके पास? मेरे पास ये कॉल कर रहे थे पिछले काफी 1-1.5 महीने से पैसे के लिए कि हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। जब चुनाव आएगा हम तब बात करेंगे। आप इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस की तरफ से? क्या कुछ आश्वासन आप? मैंने एसएसपी साहब से कल बात की थी और कल वो थे नहीं, कल संडे था तो कहीं हो सकता है कहीं फील्ड में हो, तो मैंने कल उनके ऑफिस में अपनी वो एप्लीकेशन दे दी है मैंने, वो आपके पास की कॉपी भी आ गई होगी और मैंने उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है और जो ये इनका चैनल जो है, इस तरह के चैनलों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं कि जिनसे पैसा लेकर ये मेरी छवि धूमिल करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है 2027 पूरी वो तो आप यहाँ के बड़े पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों के बीच में बल्कि बड़ा हुआ हूँ, आप लोग भी समझते होंगे, आप भी जानते होंगे कि मेरे और मेरे परिवार का हम लोगों ने क्या मामला रहा है। ये सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, ये हम लोगों के हमें कमजोर करने की साजिश। हम लोग इस तरह के काम नहीं करते, ना हमें उम्मीद थी कि ऐसा कोई, क्योंकि पत्रकारिता के ऊपर तो भाई देखिए तीसरा स्तंभ है हमारा, चौथा स्तंभ है हमारा, और ये तो हमारा जो मेन, आप लोगों को अगर शक करेंगे तो यकीन किसके ऊपर करेंगे? अगर पत्रकारों पे हम लोग शक करेंगे, यकीन किस पे करेंगे?
तो क्या मानते हैं 2027 में छवि धूमिल करने के लिए सब किया ये सब पार्टी की छवि धूमिल करने का, हमारी छवि धूमिल करने का ये पूरा षड्यंत्र है। और इनके चैनल के जो लोकल चैनल है उनके, मेरे पास उनका फोन आया था कल, उनके एडिटर का, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। उन्होंने खुद कहा कि हमारी नॉलेज में नहीं है, ना हमारे से पूछा गया। ये पूरा का पूरा एक ये गेम है, ये पूरा का पूरा बदनाम करने का, पार्टी को बदनाम करने का, हमें बदनाम करने का। इनको खतरा है कि 2027 के अंदर ये दोबारा ना जीत जाए, उसकी छवि कैसे धूमिल की जाए। ये विपक्षियों के साथ मिलकर ये लोग राजनीति काम करें, पत्रकारिता नहीं हो रही है, राजनीति करना चाहते हैं। और आप बता ही रहे हैं कि वो खुद भी एक नेता है, तो इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं कि वो किसकी तरह से, उनकी क्या उन लोगों की मानसिकता होगी। बहुत मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आपको बुलाने का आज का मकसद है कि समाचार प्लस OTT 2 दिन से एक खबर प्रसारित कर रहे हैं, और मैं नहीं समझ पाता कि 2019 का उसको प्रचारित करने का काम कर रहे हैं कि 2019 में ये प्रकरण हुआ था, जिसमें एक शामली की महिला को दर्शाया गया है। और इसमें 2019 में जो दर्शाया गया था, उसके बाद जो कार्रवाई इसमें हुई थी, उस कार्रवाई में भी उसका क्या नाम, आपका परिणाम घोषित हो गया था, अदालत से बरी करने का काम किया गया था। निराधार जितने भी दोष थे वो निराधार साबित करने का काम हुआ। लेकिन चैनल पर दिखाया जा रहा भ्रष्टाचारी, गुंडा प्रवृत्ति, धोखाधड़ी, जालसाजी, बलपूर्वक जमीन हड़पने का झूठा आरोप लगाया गया है। मैं समझता हूं कि जितनी भी अनियमितता का आरोप इस पर लगाने का काम किया, सब झूठा है। SDA व पुलिस के खिलाफ दुर्व्यवहार, शारीरिक झड़प, मुकदमे प्रभावित होने का झूठा आरोप, जबकि इसमें मुकदमे में बरी होने का काम हमारे विधायक जी का पहले 2025 में हो चुका है। लेकिन अब वो दिखा रहे हैं कि इसको आपका जनता समाचार के माध्यम से छवि को धूमिल करने का प्रयास बारी बारी करने का काम किया। क्योंकि हम समझते थे जो ये आपका समाचार प्लस OTT है, ये उस प्रवृत्ति का आदमी है जो ब्लैकमेलिंग करने का काम करता है, और दवा बनाकर न जाने किससे झूठे आरोप पहले भी लगाए गए। ये 2025 में भी ने चैलेंज चलाने का काम किया था, प्रसारित किया था। लेकिन जब विधायक ने एक्शन लेने की बात की कि इसमें कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो जब ये फिर चैनल के लोग इकट्ठे होकर के पास आए थे और ये कहा गया था कि गलती हो गई, उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इन्हें समझ करके बड़ापन दिखा करके कि चलिए हो सकता है किसी कारण इन्होंने प्रसारित किया होगा, लेकिन इन्होंने माफ़ करने का काम कर दिया। लेकिन 2 दिन से जो इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास बारी बारी करने का काम किया जाता है, हम नहीं समझ आते कौन सा उनके पास आंकड़ा है ऐसा, कोई सबूत, ठोस सबूत वो दिखाएं इस बात के लिए कि जितना चाहे वो मुकदमे के बारे में लिखना काम करते हैं कि साहब वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जबकि उस पर आपका जो है बरी होने का काम हो गया, उसका परिणाम घोषित हो गया, सब काम हो गया। लेकिन चूंकि वो फिर प्रवृत्ति जो है बार बार उसको फिर वही दोहराने का काम करते हैं। इसलिए आपके बुलाने का मकसद, आपका माध्यम सिर्फ ये है कि इस तरह के चैनल जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, झूठे आपके चैनल बना करके इस तरह प्रसारित करने का काम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपके गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। जहां हमारे विधायक गण पर आरोप लगाए जाते हैं, और इससे पूर्व में एक विधायक ने समाजवादी पार्टी के अन्य विधायकों के खिलाफ भी इस तरह के प्रसारित करने का काम किया गया है। तो इससे ये लगता है कि या तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर इसके पीछे कौन ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायकों को निशाने पर ला करके उनको समाज के अंदर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा माध्यम प्रशासन से भी यही, आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहते इस बात के लिए कि इसकी जांच की जाए, और ऐसे चैनल जो झूठी प्रसारण कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने का काम किया जाए। आपके माध्यम से प्रशासन मांग करने का काम करते हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न की जाए कि झूठे आरोप लगा कर किसी की छवि को धूमिल, चाहे राजनीतिक एतबार से हो, चाहे सामाजिक एतबार से, कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उसकी दोबारा से हिम्मत ना पड़ सके। मांग की उसमें विधायक जी ने कि इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाए, और इसमें आपको कहना चाहते हैं कि हम उस प्रार्थना पर देकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसमें आगे हमें कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, किसी भी स्तर जा करके, लेकिन उस चैनल को हम ये दिखाएंगे इस बात के लिए कि झूठा आरोप लगाकर निर्धार प्रसारित करने का आपको ये सबक सिखाने का काम किया जाए कि आप जो है इसको क्या तो अभी जाकर भविष्य में ये कहे मेरे से किसने बताया, किसने चलवाने का काम किया गया है, किसके पीछे इसका हाथ है, या तो समझ करें इस बात के लिए।
अन्यथा फिर जो कठोरतम कार्रवाई, चाहे वो कोर्ट के जरिए की जाए, चाहे आपके प्रशासन के जरिए की जाए, हम कार्रवाई जरूर अवश्य करेंगे। अब मैं इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक जी उमर अली खान साहब से, वो भी अपनी इस संबंध में सफाई जो भी दे सकते हैं वो सफाई पेश करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप के हमारे जिले के समाजवादी पार्टी के दिग्गज जो हमारे नेता सब यहाँ बैठे हैं।